Hello everyone, welcome to my channel. Now we will start chapter 1 unit 1 our planet. Chapter name Know Your Planet. तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसमें अपने प्लैनेट मीन्स ग्रह के विषय में जानेंगे। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि एक प्लैनेट है, उसमें अर्थ भी एक प्लैनेट है जहाँ सारे जीव जंतु का निवास स्थान है। तो आज उसके विषय में हम लोग जानते हैं। आवर अर्थ इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल। इट इज़ द होम ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। 3/4 of the earth's surface is covered with water and 1/4 with land. The large water bodies are called ocean. Smaller water bodies are called seas, river, gulfs, bays and lake. The large land masses are called continent. तो हमारा अर्थ पृथ्वी बहुत सुंदर और बड़ा है। इसमें पेड़ पौधे, जानवर और मानव जाति रहते हैं। अर्थ के 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और पानी के बड़े भूभाग को जहाँ ज़्यादा है उसको महासागर कहा जाता है और छोटे छोटे जो पानी के भाग है उसको समुद्र, नदियाँ, झील, झरने आदि कहते हैं। और लार्ज लैंड मास को जहाँ जो ज़मीन का बड़े वाले भूभाग है उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग समझे कि 3/4 भाग पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, अर्थात 100% में 71% अर्थ में पानी है और बाकी 29% अर्थ है। तो पानी का जो बड़ा भाग है, जो पानी continent. There are 7 continents in the world: Asia, Africa, Antarctica, Australia, Europe, North America and South America. Each continent is divided into countries in terms of area. Russia is largest country and Vatican City is the smallest. India is the 7th largest country. तो कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महादेश। तो अर्थ में पृथ्वी में कुल 7 महादेश है। एशिया, अफ्रीका, थर्ड में अंटार्कटिका हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और प्रत्येक कॉन्टिनेंट को कई देशों में विभाजित किया गया है और सबसे बड़ा जो एरिया के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इंडिया भी विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और एशिया विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ आवर प्लैनेट। यह 3/4 हमारे जो प्लैनेट है अर्थ का 3/4 भाग एशिया का है और हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओशियन। ओशियन का मतलब होता है महासागर। द 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय large stretch of water called ocean. There are 5 major oceans in decreasing order of size. They are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean,
the Antarctic Ocean and the Arctic Ocean. The Antarctic Ocean is also called the Southern Ocean. इसके अलावा ये 5 महासागर है। उसमें पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन को, अंटार्कटिक जो महासागर है उसको साउथर्न महासागर, साउथर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट हो गया द शेप ऑफ द अर्थ। इन एंशिएंट टाइम पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड दैट इट हैड ए स्टीप एज, बट इंडियन एस्ट्रोनॉमर Aryabhatta and Bhaskar discovered that the earth is a sphere and its spine on its axis. People did not believe them for a long time. However, great explorers like Ferdinand Magellan and astronomers like Nicholas Copernicus proved them right. प्राचीन समय में लोग अर्थ को समझते थे कि यह फ्लैट है और इसका कहीं किनारा है, इसलिए ज़्यादा दूर सफ़र नहीं करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि कहीं दूर जाएंगे तो किनारा मिलेगा और उसमें हम गिर जाएंगे। लेकिन हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट और भास्कर थे, उन्होंने खोज किए कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि स्फीयर है, गोल है और जो अपने दूरी पे घूमते रहता है। लेकिन बहुत दिन तक लोग इस पे विश्वास नहीं किए और बाद में महान जो स्कॉलर खोज करते थे, उन्होंने जो फर्डिनेंड एंड मैगलेन, निकोलस कॉपरनिकस, ये लोग मिल करके ये प्रूफ कर दिए कि अर्थ गोल है, अर्थ चपटा नहीं है। टुडे वी नो फॉर श्योर दैट द अर्थ इज स्फेरिकल which can easily be seen in the photograph of the earth taken with the help of satellite. अभी हम लोग सैटेलाइट से अर्थ का फोटोग्राफ खींचा गया है, उससे प्रूफ हो गया है, उससे सब लोग जान गए हैं कि अर्थ गोल है, फ्लैट नहीं है। नेक्स्ट ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का एक मॉडल है, अर्थ का एक डिज़ाइन है, क्योंकि अर्थ गोल है और उसका एक बार में अध्ययन नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण उसका मॉडल बनाया गया है ग्लोब, और ग्लोब के आधार पे हम लोग अर्थ का अध्ययन करते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न मोर अबाउट द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब। अर्थ के अध्ययन हम लोग ग्लोब की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ विथ ओशियन, सीज एंड कॉन्टिनेंट शो ऑन ए स्मॉलर स्केल। मतलब छोटे आकार में जो ग्लोब में ओशियन, समुद्र, महासागर, महादेश आदि दर्शाया गया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द अर्थ विदाउट सीइंग इट कम्प्लीटली। ए ग्लोब कैन रिप्रेजेंट द अर्थ इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। It shows the distribution of land and water on the surface of the earth. We can also see the correct shape, size and location of the continent and ocean on the globe, but it has some limitation. It can be carried everywhere. It cannot be carried everywhere. It occupies a lot of space. It cannot show the detailed information. अर्थ के द्वारा, ये ग्लोब के द्वारा अर्थ का अध्ययन करना आसान हो गया था, लेकिन उसको कहीं आने जाने, कहीं ले जाने में दिक्कत होता था, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता था और उसको ढोने में मुश्किल होता था, जिसके कारण और उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैप। ए मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या है कि किसी फ्लैट सरफेस पे मैप को ड्रॉ किया जा सकता है।
Map come from the Latin word mappa, which means a napkin. A Flemish map maker, Gerardus Mercator, was the first person to publish a collection of map in the form of book called an atlas. मैप के बुक को, जैसे मैप के कलेक्शन को एटलस कहा जाता है। और ये मैप लैटिन शब्द मप्पा से बना हुआ है। और एक फ्लेमिश मैप मेकर जो मैप बनाने वाले थे, उनका नाम जेरडस मार्केटर था। उन्होंने पहली बार मैप का कलेक्शन किए। ए पर्सन हु मेक मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। जो मैप बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कार्टोग्राफर कहा जाता है। ए मैप गिव मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल इंफॉर्मेशन एज कंपेयर्ड टू अ ग्लोब। ग्लोब की अपेक्षा मैप ज़्यादा डिटेल में मतलब किसी विषय पर बताता है, मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है। ए मैप इज़ ईजी टू कैरी, और मैप को लाने ले जाने में भी आसानी होता है। इट कैन बी फोल्ड और रोल्ड एंड कैरीड एनीवेयर। उसको मोड़ सकते हैं या रोल कर सकते हैं और उसको कहीं ले जाया जा सकता है। मैप कैन बी ड्रॉन टू शो अ कंट्री, द वर्ल्ड और इवन योर नेबरहुड। Thus a map is better than a globe. Map can be of different size. मैप के डिफरेंट साइज होते हैं। वॉल मैप आर वेरी लार्ज मैप्स विच आर यूज फॉर डिस्प्ले। टाइप ऑफ मैप, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। सम मैप्स शो डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट इन अ कंट्री। सच मैप्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। मैप के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे किसी कंट्री, किसी राज्य, देश के विषय में जब मैप दर्शाया रहता है, मैप में दिया रहता है, वैसे मैप को पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। जिस मैप में विभिन्न प्रकार के देश, राज्य आदि के विषय में रहता है तो उसे पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। माउंटेन, प्लेटू, प्लेन एंड वाटर बॉडीज आर सो फिजिकल मैप। और जिस मैप में माउंटेन रहता है, पहाड़, पठार, नदियाँ आदि रहता है, उसको फिजिकल मैप कहा जाता है। बिसाइड दिस देयर आर मैप दैट शो इन इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, मिनरल, क्रॉप, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सम मैप्स फोकस on a specific information such as rainfall, roads, industries, etc. These are known as thematic map। मतलब ऐसे मैप जिसमें बारिश के विषय में, रोड, इंडस्ट्री आदि के विषय में रहता है, उसको थेमेटिक मैप कहा जाता है। मैप ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन। मैप के भी कुछ लिमिटेशन होता है। और यहाँ देखिए मैप में द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ। मैप के सबसे ऊपर वाले डायरेक्शन, जो ऊपर वाला भाग होता है वो नॉर्थ होता है। द बटन ऑफ द मैप इज साउथ, और मैप के नीचे वाले भाग को साउथ कहते हैं। द राइट ऑफ द मैप इज ईस्ट, और राइट साइड में जो होता है मैप का ईस्ट डायरेक्शन होता है। और द लेफ्ट ऑफ द मैप इज वेस्ट, और मैप के जो लेफ्ट साइड होता है वेस्ट डायरेक्शन होता है, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। Surface of the earth is covered. A curved surface cannot be shown accurately on a flat surface like paper. Direction: north, south, east and west are the four main directions. Look at the map of India on an atlas. You will find that Jammu and Kashmir lies in the north, Gujarat in the west and Tamil Nadu in the south and West Bengal in the east. तो डायरेक्शन 4 होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
जम्मू और कश्मीर नॉर्थ में है और गुजरात वेस्ट में और वेस्ट बंगाल ईस्ट एंड ये साउथ में तमिलनाडु साउथ में, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस तरह से 4 डायरेक्शन होते हैं। इसके अलावा 4 सब डायरेक्शन होते हैं जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है भाग उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, और नॉर्थ वेस्ट के भाग में आने वाले इसके बीच में आने वाले भाग को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो पहला हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और साउथ ईस्ट के बीच में आने पर मतलब साउथ ईस्ट का जो बीच वाले जितने भाग आते हैं वो साउथ ईस्ट हो गया, और एक हो गया साउथ वेस्ट, इधर वाले भाग को साउथ वेस्ट। इस प्रकार 4 सब डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो 4 डायरेक्शन है, 4 सब डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट स्केल। We cannot show the actual size of the things shown in the map, that is why scale are used। मतलब स्केल का यूज़ एक्यूरेट साइज के लिए किया जाता है। The scale is the ratio between 2 points on the ground and their corresponding distance on a map. For example, the distance between Bengaluru and Hyderabad is 500 km on the ground, which is represented by a smaller unit like 0.5 cm in the map. So the scale would be 0.5 cm, which is equal to 500 km. Sign and symbols. Symbol have been developed to represent some feature in the map. They can be graphical or pictorial. There are symbols to show mountain, river, road, dams, wells, bridge, temple, airport, railways, track, etc. However, a map without basic information would not be useful. Different sign and symbol are used to give information on a map. For example, the metalled road can be shown by 2 horizontal line, and airport is represented by an aeroplane in black color. जैसे देखिए साइन एंड सिंबल, रेलवे लाइन को दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज़ करते हैं, रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए ये सिंबल है, रोड को मेटल रोड को दिखाने के लिए ये सिंबल, अनमेटल रोड इस सिंबल से दर्शाया जाता है, बाउंड्री इंटरनेशनल ये सिंबल, स्टेट को दर्शाने के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, रिवर के लिए ये, ब्रिज के लिए ये, इसके बाद कंट्री कैपिटल का ये सिंबल है, वॉल का ये सिंबल, एयरपोर्ट का सिंबल ये है, टेम्पल का सिंबल एंड मॉस्क्यू का सिंबल, पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन का सिंबल, ट्री एंड ग्रास का सिंबल, चर्च का सिंबल। सम साइन एंड सिंबल यूज्ड इन मैप। नेक्स्ट color. Different color are also used in map. Many color used in map have a relationship to the object or feature on the ground. Water bodies are shown a blue. Light blue is used to show shallow water, and a darker shade of blue is used to show deep water. मतलब कलर का भी यूज़ वस्तुओं से मिलते जुलते किया जाता है। जैसे पानी, डीप पानी को दिखाना होता है तो ब्लू कलर से दिखाते हैं, अगर छिछले पानी को दिखाना होता है तो लाइट ब्लू से दिखाते हैं। प्लेन अगर लो ग्राउंड रहता है तो ग्रीन, और लाइट लैंड आर शो इन शेडेड ब्राउन कलर से दिखाते हैं। This color scheme is used for map all over the world. To understand the color scheme, a key is given
On the map, a key shows the height of a land or depth of water above or below sea level and the color used to show it in the map. Thank you for watching.